सुबह की शुरुआत हुई उड़द दाल और चावल गलाने से, क्योंकि कई दिनों से बच्चों की ओनली वन डिमांड थी, मम्मा डोसा बनाओ। संडे भी था, मदर्स डे भी, सोचा थोड़ा लेट उठूंगी, लेकिन सुबह सुबह ही हाउस हेल्प दीदी का कॉल आ गया कि आज वो छुट्टी पर हैं। बस फिर क्या था, स्लीपी मॉर्निंग इंस्टेंटली टर्न इनटू फुल ऑन वर्किंग मोड। रात के सारे बर्तन, बिखरा हुआ घर, झाड़ू पोंछा वाले के काम निपटाते हुए पूरा मॉर्निंग निकल गया। जब घर फाइनली साफ़ सुथरा दिखा ना, तो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिली। और तभी मेरी स्विमिंग गर्ल्स रेडी होकर पूल निकल गई। संडे उनके लिए फन डे था और उन्हें एंजॉय करते देख के मेरी सारी थकान हाफ हो गई। डोसे के लिए दाल चावल गलाना मैं एक रात पहले भूल गई थी, तो मैंने इसी दिन सुबह जल्दी उठ के दाल चावल गलाए। उसके बाद जैसे ही वो गल गए अच्छे से, फिर उसके बाद फिर उनको पीसा, बैटर फर्मेंट होने के लिए रखा, और इसी बीच पूरा घर भी संभाल लिया। मेरी वीडियोस में हमेशा आप लोगों को बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती हैं ना, तो ट्रस्ट भी पूरा दिन मैं भी यही सुनती हूँ। कभी लड़ाई, कभी रोना, कभी हंसी, कभी शिकायतें। इधर आदि अपने पापा के साथ खेल रहा था, उधर किशोरी अपनी दोनों बड़ी दीदियों से अकेले ही पंगे लेने में बिजी थी। ये इतनी छोटी सी है, लेकिन एटीट्यूड ना पूरा क्वीन वाला है इसका। जरा सी बात पर गुस्सा, चीज़ें फेंकना, फिर खुद ही रोना, और फिर ही एक्सपेक्ट करना कि सब उसकी बात मान लें। उसकी ये छोटी छोटी सी तो ऑनेस्टली कभी कभी परेशान करती हैं, लेकिन यही मोमेंट्स बाद में सबसे ज़्यादा याद आते हैं। फिर एक इमोशनल मोमेंट आया जब उसके पापा मार्केट गए, पर उसे नहीं लेके गए। बस फिर गेट पर खड़े होकर के मैडम का रोना स्टार्ट। मैं उसे गोद में लेकर चुप करा रही थी, और दूसरी तरफ आदि हमें देखकर हंस रहा था। एक बच्चा रो रहा होता है, दूसरा उसी मोमेंट में हंस रहा होता है। मदरहुड लिटरली इमोशंस का रोलर कोस्टर है। वैसे तो मदर्स डे था, पर सेलिब्रेशन बच्चों का चल रहा था। इनकी वेफल्स खाने की डिमांड थी कई दिनों से, तो पापा मार्केट से वेफल्स भी ले आए। और ऑनेस्टली बच्चों की खुशी ना इतनी छोटी छोटी चीज़ों में होती है। फिर शुरू हुआ मेरा इवनिंग किचन मैराथन। मैं सांभर के लिए सब्जियां काटने लगी, वैसे ही जीवा किचन में ही अपना होमवर्क लेकर बैठ गई। एक तरफ मैं उसे पढ़ाई समझा रही थी, दूसरी तरफ सब्जियां चॉप कर रही थी। और ऑनेस्टली मॉम्स का मल्टीटास्किंग लेवल कोई बीट नहीं कर सकता। सब्जियां कटने के बाद सांभर बनने के लिए बिल्कुल रेडी थी। सब कुछ धीरे धीरे होता जा रहा था, लेकिन काम बहुत फैला हुआ था। और फाइनली सांभर का प्रोसेस अब ख़त्म होने वाला था। उसमें बॉइल्ड दाल, इमली का पेस्ट, मसाला सब कुछ ऐड कर दिए। लास्ट में तड़का बचा था, उसका तड़का भी लग गया, और सांभर अब फाइनली कंप्लीट हो गई। सांभर की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। सांभर के बाद बारी थी चटनी की तैयारी की। चटनी में यूज़ होने वाला सारा सामान मैंने पहले से एक प्लेट में निकाल के रख रखा था। सांभर के बनते ही मैंने चटनी बनाना स्टार्ट किया, उसकी सब्जियां फ्राई की, उनको फिर ठंडा होने के लिए। फिर टर्न था डोसे की स्टफिंग का, जिसकी तैयारी भी मैंने पहले से कर रखी थी। आलू मैश करके रखे हुए थे, उसके लिए वेजिटेबल्स भी काट के रखी हुई थी। एक तरफ सांभर, दूसरी तरफ चटनी, तीसरी तरफ मसाला डोसा स्टफिंग। किचन पूरा साउथ इंडियन रेस्टोरेंट बना हुआ था, और धीरे धीरे सब कुछ रेडी होने लगा। डोसा स्टफिंग भी रेडी हो गई थी, इधर चटनी का तड़का भी लग गया था। बस अब सबसे इम्पोर्टेंट काम बाकी था, डोसा बनाना और इडली बनाना। पता नहीं क्यों ये सब करते हुए ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। थकान तो होती है, बहुत होती है, लेकिन जब बच्चे ये सब टेस्ट लेकर खाते हैं तो दिल बहुत खुश होता है। बैटर भी इतने अच्छे से फर्मेंट हो गया था, सुबह की भाग दौड़ सक्सेसफुल लगने लगी। इडली भी चढ़ गई, तवा भी गर्म हो गया, और फाइनली पहला डोसा भी तवे पर गया। उसकी सीजलिंग आवाज़, बटर की खुशबू, और बच्चों का एक्साइटमेंट, मम्मा मेरा वाला पहला। उस मोमेंट में मेरी सारी थकान लिटरली गायब हो गई। फिर एक एक करके पूरी साउथ इंडियन थाली रेडी हो गई। डोसा, इडली, सांभर, चटनी, एवरीथिंग होममेड विद लव। सब बैठकर खा रहे थे, बच्चे, इनके पापा, और आदि भी वहीं पास में लेटा हुआ था, और मैं बस सबको खाते हुए देख रही थी। लेकिन जैसे ही सबका खाना हुआ, आदि फिर रोने लगा, तो मेरा खाना फिर पीछे रह गया। पहले उसे चुप कराया, गोद में लिया, प्यार किया, और फिर बाद में अपने लिए डोसा बनाया। शायद यही मदरहुड है, जहाँ दिन भर काम ख़त्म नहीं होते, थकान भी रहती है, नॉइज़ भी रहती है, लेकिन इसी सब में सबसे ज़्यादा प्यार छुपा होता है। और ऑनेस्टली मदर्स डे मेरे लिए किसी सेलिब्रेशन से ज़्यादा यही था। मेरे बच्चों की आवाज़ें, उनकी डिमांड्स, उनकी फ़ाइट्स, और दिन के आखिर में सबका पेट और दिल दोनों भरे हुए थे।